5 साल हो गए हैं 370 हटे और 10 साल बाद चुनाव हो रहा है। तो मैं ओवरऑल आपसे समझना चाहूंगी कि 370 हटने के बाद और 10 सालों में जम्मू कश्मीर में क्या और कितना बदलाव हुआ है आपके हिसाब से? देखिए, सबसे बड़ा बदलाव वहां जो है अमन चैन शांति है। वहां आपने देखा होगा किस तरह से वहां नए थिएटर खुल गए हैं, लोग मल्टीप्लेक्स खुले हैं, लोग मूवी देखने जा सकते हैं वहां पे। तो वहां सड़कों पे किस तरह से शाम को कर्फ्यू लग जाता था, किस तरह से वहां आपने देखा होगा कि आज जो विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन चिनाब के ऊपर, चिनाब नदी के ऊपर, जो एफएल टावर से भी ऊंची है, वो आपने देखा होगा। किस तरह से हमारे फौजी भाइयों के सर काट के ले जाते थे, फुटबॉल खेलते थे पाकिस्तानी, तो जो वहां के वो थे फौजी, आज हम घर में घुसकर मारते हैं उनको। आज वहां आतंकवादी घटनाएं कितनी कम हो गई हैं, किस तरह से पत्थरबाजी वहां खत्म हो गई है। तो मैं ये कहता हूं वहां जो असलियत में आजादी जो है वह आम नागरिकों के लिए अभी आई है। इससे पहले तो इन तीन लोगों ने, जो परिवारों का था, इन्होंने वहां लूटने का काम किया, भ्रष्टाचार करने का काम किया है। वहां आपने देखा होगा 2000 के बाद में पहली बार पंचायत और डीडीसी चुनाव हुए, किस तरह से फेर हुए। आपने 2024 में इलेक्शन में देखा होगा लोकसभा में कि 50% से ऊपर मतदान पहली बार हुआ है, दशकों बाद हुआ है। तो ये सब चीज बदलाव देख रहे हो आप। इससे बदलाव क्या होगा, 2 करोड़ हमारे वहां पे टूरिस्ट जाते हैं पिछले सालों में, तो ये कितनी बड़ी संख्या है। तो वहां टूरिस्ट जाएगा तो वहां का जो लोकल है, वहां उनके लिए किस तरह के रोजगार सृजित होंगे। तो ये तो समझने वाली है, देखने वाली बात है वहां पे। तो अब आने वाले दिनों में देखेंगे आप कि पूर्ण राज्य का हम दर्जा भी देंगे वहां जम्मू कश्मीर के लिए, और वहां के लिए बहुत सारी योजनाएं लाएंगे जो हमने अपने मैनिफेस्टो में हम जारी करेंगे। और कोई भी अछूता ना रह जाए, चाहे वो किसी तरह से भी है। ठीक जैसे है। कि आपने देखा होगा पाकिस्तान से जो शरणार्थी आए हुए थे, किस तरह से उनको एक मौलिक अधिकारों से वंचित रखा गया था, वो मौलिक अधिकार देने का काम भी हमने किया सीए लाके। तो मैं तो ये कहता हूं कि वहां पे अमन चैन शांति आप भी देख रहे हो। देश का कोई नागरिक इसको नकार नहीं सकता है कि हमने वहां कितने टनल, कितने सड़क, कितने वहां पे मेट्रो की बातें, अभी हम मेट्रो चलाएंगे वहां पे कैसे मेडिकल कॉलेज खोलेंगे ताकि बच्चों को वहां जाना ना पड़े। तो ये सारी चीजें हम जम्मू कश्मीर के भलाई के लिए, वहां के लोगों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए सारे काम करेंगे हम। ठीक जी। है। डॉक्टर सुखविंदर सिंह, प्रवक्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुखविंदर सिंह, जो आरोप परिवारवाद को लेकर आप लोगों पर लगाया जा रहा है कि परिवारवाद की राजनीति ने जम्मू कश्मीर को खोखला किया, वहां के युवाओं का फायदा उठाया गया, मैं चाहूंगी इस पर आप जवाब दीजिए। और जिन बातों का जिक्र विजय शर्मा जी कर रहे थे कि 10 साल में कितना बदलाव हुआ है, 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में अमन, शांति, चैन जो है वो आया है और किस तरह से विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है, क्या आप ये सारी चीजें जम्मू कश्मीर में देखते हैं? और दूसरा, परिवारवाद पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो तमाम पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने 3-4 बातें जो कही जम्मू कश्मीर की सियासत को लेकर, परिवार को लेकर, तो मैं अभी आपको उमर अब्दुल्ला जी का एक बयान फिर रिपीट कर दूं कि उमर अब्दुल्ला जी ने आज भी ये कहा कि जब आपको सरकार बनानी थी तो इसी परिवार के साथ मिलकर आप कुर्सी के लिए आपने सरकार बनाई पीडीपी के साथ, और जम्मू कश्मीर में आपने उसी परिवार जिसके लिए आप एक वक्त कहते थे बेटी और बाप, बाप बेटा, बेटी और बाप, आपने उन्हीं के साथ मिलकर सरकार भी चलाई है। रही बात जम्मू कश्मीर के हालात की, तो जैसे इन्होंने कहा कि आज हमारे जम्मू कश्मीर में बड़ा शांतिपूर्व अब चल रहा है, तो मैं ये कह दूं कि इन 10 सालों में जम्मू कश्मीर ने क्या खोया है। मैं आपको बताता चलूं कि सिदड़ा से लेकर रजौरी पुंछ तक जो एक वक्त था कि इन जो एरिया थे इन पे कभी मिलिटेंट अटैक नहीं हुए, मगर जब हमारा 370 और 35 हटने के बाद जो ये 10 साल जो हमने जो नई चीजें जम्मू कश्मीर में देखी, सिदड़ा से एक वक्त था कि जम्मू में आकर मिलिटेंटों ने इतना बड़ा अटैक नहीं हुआ था, मगर आप देखिए सिदड़ा से लेकर अगर रजौरी पुंछ तक अगर अटैक हो रहे, तो इन 10 सालों में बीजेपी की सरकार की जो पॉलिसीज रही हैं जम्मू कश्मीर को समझने में, मैं कहीं ना कहीं ये समझता हूं कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की जो पॉलिसीज है वो समझने में नाकाम रही है। एक बात इन्होंने बड़ी खूबसूरत कही कि जम्मू कश्मीर के किसी कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये कहा था कि मुझे डर लगता है जम्मू कश्मीर जाने में। तो मैं अपने भाईजान को एक बयान हमारे पीएम मोदी साहब का भी सुनवा दूं
हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि 2014 से पीछे हिंदुस्तान में जन्म लेने से भी शर्म आती थी। तो ये कहीं ना कहीं बयान जो बयानबाजी करके लोगों को, वोटर को लुभाने की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूं कि आज जम्मू कश्मीर का जो वोटर है वो आज ये समझ चुका है कि इस वक्त जो 10 सालों में हमारा 35 और 370 हटने के बाद जो हमारी खास तौर पे हमारा जो यूथ अनएम्प्लॉय हुआ है, आज वो यूथ जो सड़कों पे है, देखिए हमारे बहुत सारे डेली विजिटर हो गए, एसपीओज हो गए, पीएचसी, पीटीडी, आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है, तो कंटिन्यू 10 सालों में जो बीजेपी ने इनके साथ वादे किए थे, तो कहीं ना कहीं उनको उनका हक नहीं मिला। तो आज जब हमारा जम्मू कश्मीर में एक 10 सालों के बाद हमें हक मिला, हमें वोट से जो सरकार बनाने का, देखिए यूटी में इन्होंने क्या किया, 10 साल इनके पास यूटी रही, 10 सालों में इन्होंने इतने बड़े बड़े वादे नहीं किए, ग्राउंड में कोई काम नहीं किया। आज ये अपने मैनिफेस्टो में हमारी बहनों को पैसे भी दे रहे हैं, सिलेंडर भी फ्री दे रहे हैं, बिजली भी फ्री दे रहे हैं। अगर इनसे कोई पूछने वाला हो तो ये पूछे, जब हमारा 370 और 35 स्टेट टूटा था, आपने उसी वक्त उन लोगों को ये चीजें जो फैसिलिटीज देनी थी, मगर आज 10 सालों के बाद आपको कश्मीरियत भी याद आ गई, यहाँ का युवा भी याद आ गया, यहाँ की बहनें भी याद आ गई, यहाँ के लोगों को समस्याएं भी जो है वो भी याद आ गई। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि ये बीजेपी की जो पॉलिसीज है, करनी और कसनी में बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, ठीक है, इस पर विजय जी जवाब देंगे, इस पर विजय जी जवाब देंगे, लेकिन कपिल सिंह कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले एक बार उन्हें भी, उनका भी कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद फिर आप जवाब दीजिएगा। और खास मेहमान हैं, उनसे भी हमें इस पर कमेंट लेना है। कपिल सिंह जी, आप लोगों पर परिवारवाद की राजनीति का आरोप लगा है और कांग्रेस पर तो परिवारवाद की राजनीति का आरोप पहले भी लगता रहा है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अगर जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ वक्त से 10 साल पहले अगर स्थितियां खराब रही तो ये सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद की राजनीति ने जम्मू कश्मीर को खोखला किया है, लेकिन अब 370 हटने के बाद हालात वहां पर ठीक हुए, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया। आप क्या कहेंगे? नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई और उमर अब्दुल्ला केंद्र में मंत्री रहे। पीडीपी के साथ जम्मू कश्मीर में 2014 में परिवारवाद, बाप बेटी, बाप बेटा कह कहकर अपोजिशन की और उसके बाद पीडीपी के साथ कोलिशन में सरकार बनाई जम्मू कश्मीर के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के अंदर के परिवार की अगर मैं बात करूं, परिवारवाद की बात करूं, तो अनुराग ठाकुर से लेकर शिव कुमार चौहान के बेटे और सारा सिंधिया फैमिली आज भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद को बढ़ा रहा है। और नरेंद्र मोदी जी ने अपनी शादी अगर नहीं निभाई और अपने परिवार को नहीं बढ़ाया तो इसमें किसी विपक्षी राजनीतिक दल का क्या कसूर है और किसी राजनेता का क्या कसूर है? और अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो 2014 के बाद जब इनको सत्ता सौंपी गई थी, जम्मू कश्मीर एक खुशहाल राज्य था और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद में इतनी बढ़ोतरी हुई है, जो आतंकवाद 2014 में जम्मू कश्मीर से खत्म हो चुका था लगभग, और जम्मू से बिल्कुल ही खत्म हो चुका था, आज जम्मू आतंकवाद का गढ़ बन चुका है। और पिछले रात 2 सैनिक शहीद हुए हैं हमारे, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कहेंगे? और बेरोजगारी में जम्मू कश्मीर पूरे देश में दूसरे नंबर पर है और हिमाचल प्रदेश पहले नंबर पर है। जम्मू कश्मीर से इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है, 60% से ज्यादा इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर से खत्म हो चुकी। छोटा दुकानदार परेशान है, इंडस्ट्रियलिस्ट परेशान, आम आदमी परेशान है। जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा छीन लिया, जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट कर दिया इन्होंने 2 भागों में, यूटी बना दी जम्मू कश्मीर को, जॉब सिक्योरिटी, लैंड सिक्योरिटी, कल्चरल आइडेंटिटी को खत्म कर दिया। आज जम्मू कश्मीर अपनी पहचान बचाने के लिए तरस रहा है। आज जम्मू कश्मीर के लिए जो वादे ये कर रहे हैं, 2014 में इन्होंने वो सारी चीजें जम्मू कश्मीर की जनता से छीन ली, रोजगार जम्मू कश्मीर की जनता से छीन लिया, इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर से लगभग इन्होंने छीन ली, और आज वो फिर से वही बातें दोहरा रहे हैं जो इन्होंने 2014 में छीनी। आप मुझे बताइए, कश्मीरी पंडितों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में क्या कदम उठाए? एक ईंट तक नहीं लगाई, घर बनाना तो दूर। जो कांग्रेस के समय में जो फ्लैट्स, जो घर कश्मीरी पंडितों के लिए बनाए गए थे, उनकी मेंटेनेंस, उनकी मरम्मत तक भारतीय जनता पार्टी ने की। और जहां तक भत्ता जो कांग्रेस ने लगाया था, उस भत्ते में कभी राशन मिलता है और कभी नहीं मिलता है और कभी डिले होके मिलता है। ये आज कश्मीरी पंडितों के हालात हैं। उनको कश्मीर में बसाना तो दूर, उनके लिए एक ईंट तक नहीं लगाई। और जो
मकान फ्लैट कांग्रेस ने बनाए थे, मुरम्मत तक नहीं कर पाई है सरकार। और जो कश्मीरी पंडित अपनी सिक्योरिटी के लिए कश्मीर के अंदर गुहार लगा रहे थे, सरकार उनके ऊपर लाठियां भांजी गई, टारगेट किलिंग्स, हाइब्रिड आतंकवाद। और आतंकवाद का हाल ये है कि आज जम्मू में अपनी चरम पर पहुंच चुका है। ये सवाल है मेरे भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता पहले इसका जवाब दें। ठीक है।